देखिए, दीपक प्रकाश जी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, वो राज्यसभा के माननीय सदस्य भी हैं। उनका यदि कुछ बयान आता है तो उसको आदमी को सीरियस कंसर्न में तो लेना ही चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्री के संबंध में जो बातें कही, तो केंद्र का भी एक वित्त मंत्री है। पिछले बार भी हमने देखा था कि जब फर्स्ट लॉकडाउन के पीरियड में एक आर्थिक पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर कह दिया था। उसके बाद उसको समेटने में 5 दिन वित्त मंत्री को लगातार आना पड़ा था, और जब पूरा पैकेज पढ़ते गई तो वो बढ़ते बढ़ते लगभग 27 लाख करोड़ से भी ऊपर का हो गया। तो कौन सा संसाधन वो किस प्रकार से किए थे आप लोग, हम लोग सबको उसके बाद कितनी जगहसाई हुई थी। इस बार भी जब उन्होंने बजट का प्रावधान किया तो बोला कि मैं 35,000 करोड़ रुपया दूंगी वैक्सीनेशन के लिए। बाद में किस प्रकार से लोग फंस गए अपने बातों से, संवैधानिक प्रावधानों से, वित्तीय जो मद है उस मद को विचलित करने में। तो ये धीरे धीरे चीज़ें आ रही है। और एक तो सबसे पहला बात है, माननीय रामेश्वर उरांव जी कोई जादूगर तो है नहीं कि वो पैसा या संसाधन कहीं से नया छाप लेंगे या नई नोट लाके कोषागार में जमा कर लेंगे। हमारा जो जीएसटी का पैसा है वो पैसा माननीय वित्त मंत्री जी क्यों नहीं देती है। हम लोग का जो बकाया 65,500 करोड़ रुपया का जो बकाया है, वो पैसा आज 2 वित्तीय वर्ष से क्यों रुकी हुई है। तो जब तक पैसा आएगा नहीं, जब तक संसाधन केंद्र अपने पास में होल्ड करके रख लेगा, तो कहाँ से कोई वित्त मंत्री, अब हमको नहीं मालूम रामेश्वर जी का कितना जमीन जायदाद है, चाहे उनके पास में उनका जो नौकरी के बाद उनको कितना पेंशन मिलता हो, वो भी सब लगा देंगे तो थोड़ी ये राज्य चल पाएगा। तो इसलिए जो भी बयान होने के पहले केंद्र सरकार का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो केंद्र सरकार का जो पैसा होता है राज्यों को देना, वो पहले मंगवा ले। वो लोग 14 एमपी हैं वहाँ पर, तो वो 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पर जाके बात रखनी चाहिए अपने मंत्रिपरिषद में कि झारखंड को उनका संसाधन दे दीजिए, क्योंकि वित्त मंत्री जी को दिक्कत आ रही है राज्य को चलाने के लिए। ये मेरा सुझाव रहेगा दीपक दा के लिए। झारखंड प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री तोमर जी को ढेर सारी बधाइयाँ। लगातार किसानों के हित में लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों को आय बढ़ाने के लिए लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। अभी हम कह सकते हैं कि धान पर 72 रुपये क्विंटल, अरहर और राहड़ दाल पर 300 रुपये प्रति क्विंटल एवं तिल पर 452 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके माध्यम से झारखंड के 25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और किसान के हित में लगातार केंद्र की सरकार काम कर रही है। इसका हम भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं।